हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था चैप्टर 7 का, ठीक है। चैप्टर 7 का क्या नाम था बताइए, गुणन खंडन। अगर वहाँ का वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 7 को अभी हम लोग सॉल्व करने वाले चैप्टर 8 का MCQ क्वेश्चन, ठीक है। क्या करने वाले हैं, MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, x+3 = 5, यानी कि यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर x लिख देंगे, +3 लिखेंगे, =5 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये +3 में है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर x को के अकेला कीजिए और यहाँ पर 5, और ये +3 को बराबर के इधर लेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान 2। किस ऑप्शन में x का मान 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है देखिए, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है x+7 = 12 दिया हुआ है, यानी कि x का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसको भी हम लोग वैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए x+7 लिखा हुआ है, =12 लिखा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो +7 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7। तो 12 के इधर जाएगा तो क्या होगा, -7 हो जाएगा। ये +7 है, बराबर के इधर जाएगा -7। अब 12 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, 5। किस ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर, यहाँ पर बोला गया है कि y+8 = 6 में y का मान क्या होगा, हम लोग को निकालना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर y लिखिए, प्लस यहाँ पर 8 लिखिए, =6 लिखिए। अब क्या होगा, ये प्लस वाला पार्टी बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y =6, और ये +8 इधर जाएगा तो -8 आ जाएगा। अब देखिए 6 से तो 8 नहीं घटेगा, तो 8 से हम लोग क्या करेंगे, 8 से हम लोग 6 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा। सबसे पहले देखिए 8 से अगर 6 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए अब 8 में क्या है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, 8 में क्या है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। यानी कि y का मान कितना आया, -2 आ गया। y का मान कितना आ गया दोस्तों, -2। किस ऑप्शन में -2 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया चौथा नंबर में, x-2 = 6 दिया हुआ है, तो x का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x-2 = 6, ठीक है। अब ये +-2 उधर जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 लिखिए, ये बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी कि x का मान कितना आ गया, 8। किस ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है पांचवा नंबर का, ठीक है। यहाँ पर 3x = 18 दिया हुआ है, यानी कि x का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 3x = क्या है, 18। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो x है ना, ये x 3 के साथ क्या है, गुना के फॉर्म में, इसको हम लोग क्या करेंगे, अकेला करेंगे। तो यहाँ पर x लिखे, = लिखिए यहाँ पर 18। ये इसके साथ क्या है, गुना के फॉर्म में, तो नीचे जाएगा यानी कि भागा हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा में 18 कितना बार बोलने में आता बताइए, 6 बार। तो यहाँ काट देंगे तो 6, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान 6 आ गया दोस्तों। किस ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर दिख नहीं रहा अच्छा से, ऊपर में क्या है, x है और नीचे में 2 है, =7 दिया हुआ है। यहाँ पर अच्छे से लिखते देखिए, x/2 = 7, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तिरछा गुना करेंगे, 2 को 7 के साथ गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 को 7 के साथ गुना कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो 14 किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 7 नंबर में बोला गया है p/7 = 24। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 7 है ना, ये जो 7 है, 7 को हम लोग क्या करेंगे, 24 के साथ गुना कर देंगे, ठीक है। 7 को किससे गुना कर देंगे, 24 के साथ। तो p = 24 × 7। चलिए गुना करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 को 4 से गुना करेंगे 28 आता है, 28 का 8, ठीक है, 8 आ गया। क्या बचा, 2 बचा। उसके बाद 7 को 2 से गुना करेंगे 14, 14 और 2 16, 168 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर का। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन देखिए 11p/4 बराबर 22 दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, 8 नंबर को। तो देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है 11p/4 = 22, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए 4 जो है वो तिरछा गुना होकर कहाँ चल जाएगा, इधर साइड में चल जाएगा। तो बराबर दीजिए, यहाँ पर क्या है 11p है, क्या है 11p है बराबर 22, ये तिरछा गुना हो गया तो इसके साथ 22 × 4 लिख सकते हैं क्योंकि ये इधर साइड चल गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए p जो है 11 के साथ गुना के फॉर्म में है, यानी कि p को अकेला करेंगे। p को जब अकेला करेंगे तो ये 22 हो जाएगा गुना 4 और ये 11 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए 11 का पहाड़ा में 22 आता है कितना बार में, 2 बार में, तो 2 हो गया। ठीक है, कितना बार में कट गया, 2 बार में कट गया दोस्तों। कितना है 2। ठीक है, अब 2 को, इस 2 को हम लोग क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ का 2 को 4 से गुना किए तो कितना आ गया 8। ठीक है, यानी कि 8 नंबर का क्या आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए जब हम लोग 8 नंबर सॉल्व किए तो 8 नंबर कितना आंसर आया 8, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है 8 = q+3 का हल हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि q का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करें दोस्तों, चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 8 लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, q लिखेंगे और यहाँ पर +3 लिखेंगे। और देखिए ये जो +3 है ये इधर साइड जाएगा, बराबर के इधर साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 लिखिए, -3 लिखिए, = q लिखिए। ठीक है, ये +3, ये जो +3 है बराबर के इधर आया तो क्या हो गया -3। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि q का मान कितना आ गया बताइए, q का मान 5 आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं q = 5। ठीक है, q का मान कितना आ गया 5, तो 5 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए, q बराबर 5 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 10वां नंबर x - 1 = 5 दिया हुआ है। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। x - 1 = 5। ठीक है, और यहाँ पर देखिए -1 है, ये बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 = यहाँ पर 5 लिखिए, और ये वाला पार्टी इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6, x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। किस ऑप्शन में 6 है, तो देखिए 10वां नंबर का ऑप्शन नंबर डी में 6 दिया हुआ है, यानी कि ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 11 नंबर का जो क्वेश्चन है 2x - 1 = 3, यानी कि x का मान यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन था, हम लोग को क्या करना था, x का वैल्यू निकालना था। क्या x का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये +1 है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए -1 दिया हुआ है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए +1 हो जाएगा। ठीक है, तो +1 कर दे रहे हैं। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, = यहाँ पर देखिए ये इसके साथ गुना में है। अब इसको हम लोग नीचे भेजेंगे, 2 को नीचे भेजेंगे तो ये 2 नीचे चल जाएगा। अब भाग दे देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। दोस्तों जिस भी ऑप्शन में 2 दिया रहेगा वो वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। x का वैल्यू कितना निकला 2। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 11 नंबर का किस ऑप्शन में 2 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 3x - 4 = 11, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले देखिए ये माइनस वाला पार्टी है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3x = 11, ये माइनस वाला पार्टी था, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब x को अकेला करेंगे और ये जो 3 है ये 3 नीचे आ जाएगा, इसके साथ गुना के फॉर्म में है, जब नीचे लेंगे तो ये भागा के फॉर्म में हो जाएगा। अब काटते हैं 3 का पहाड़ा से, काट देंगे 5, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू 5 निकला। जिस भी ऑप्शन में 5 दिया होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ठीक है, 12 नंबर के किस ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर को भी हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में सॉल्व करेंगे दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करना है, y का मान निकालना है। हम लोग x का वैल्यू निकालते आ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करना है, y का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, प्लस वाला पार्टी बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2y लिखिए बराबर 9 लिखिए, प्लस वाला पार्टी इधर जाएगा बराबर के इधर तो माइनस हो जाएगा -3। अब सबसे पहले यहाँ पर y लिख देते हैं। अब देखिए 9 से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 जो है y के साथ गुना के फॉर्म में, अब नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा, भागा के फॉर्म में नीचे आ गया, ठीक है। अब काट देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 3 आ गया दोस्तों, ठीक है। जिस भी ऑप्शन में 3 दिया होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 30 नंबर का 3 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर को भी हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहा है, एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए निकाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 5x लिखेंगे, इसके बाद ये प्लस वाला पार्टी है बराबर के इधर जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ -4 लिख देते हैं, ठीक है। अब घटाएंगे, 19 से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब x को हम लोग अकेला करेंगे और ये जो 5 है इसको हम लोग नीचे में लिख देंगे, ठीक है। अब काट देंगे तो x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू 3 निकला, क्योंकि 5 का पहाड़ा में 15 कितना बार बोलने से आता है, 3 बार बोलने से आता है। तो जिस भी ऑप्शन में 3 दिया रहेगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 14 नंबर का 3 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है 2x + 3 = 5, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2x दिया हुआ है और उसके बाद +3 दिया हुआ है =5 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो प्लस वाला पार्टी है बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x को यहीं से रहने देंगे। 5 में से 3 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले x को अकेला करेंगे और ये 2 को नीचे लिख देंगे। 2 से 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में 1 दिया हुआ है बताइए, 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में 1 दिया हुआ है, यानी कि ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 16 नंबर। 16 नंबर में देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कॉपी में सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए दोस्तों, 16 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या बोला गया था कि 3x फिर उसके बाद +2 = 5, ठीक है। अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, किसका, x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये जो +2 वाला पार्टी है उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जी। तो 3x = 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बचेगा क्या, x, ठीक है। ये 3 को नीचे भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में से 3 घटा तो 1, x का कितना वैल्यू आया, 1, ठीक है। जिस भी ऑप्शन में 1 दिया रहेगा वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 16 नंबर का। तो देखिए दोस्तों, 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए में 1 दिया हुआ है, यानी कि ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 17 नंबर। 17 नंबर को भी हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में सॉल्व करेंगे दोस्तों। यही क्वेश्चन है 3/7 + x = 17/7, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए ये वाला पार्टी जो है ये क्या है, प्लस में है, ठीक है। आगे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है। तो इसको बराबर के इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा दोस्तों। अब x बराबर यहाँ पर लिखिए 17/7, ठीक है। ये बराबर के इधर आ जाएगा तो -3/7 हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं बताइए, ये नीचे वाला पार्टी को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, और ऊपर वाला पार्टी को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। अब देखिए हम लोग का हर क्या है, सेम है, ठीक है। यहाँ पर हर हम लोग का सेम है, तो हम लोग को एलसीएम निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर देंगे, 7 लिख देंगे और 17 में से 3 को घटा देंगे, ठीक है। तो हम लोग 17 से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14, ठीक है। और 14 को 7 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 आंसर, यानी कि x का मान कितना निकला, x का मान 2 निकला। जिस भी ऑप्शन में 2 दिया होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए 70 नंबर का 2 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर x लिखिए, ये क्या है बताइए,
ये जो है ये वाला -3/2 दिया हुआ है हम लोग को, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको बराबर के इधर साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाला पार्टी है। तो चलिए इसको इधर लेते हैं, तो यहाँ पर 7/6 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2। माइनस था इधर गया प्लस हो जाएगा, माइनस था बराबर के इधर जाएगा प्लस हो गया, ठीक है। प्लस रहता इधर जाता माइनस हो जाता। सबसे पहले देखिए इसका 6 और 2 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 6 और 2, 6 और 2 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर 2 से लेंगे, यहाँ 3 और यहाँ पर 1, यानी कि यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बराबर दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लकीर कर दीजिए। एलसीएम कितना आया, 6 आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसके बाद ध्यान से देखिए 6 का पहाड़ा में कितना बार बोलेंगे जो 6 आएगा, 6 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, 6 आएगा एक बार। 1 को हम लोग 7 से गुना कर देंगे तो 7 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बीच में क्या का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस दे देंगे। अब इसके बाद देखिए 2 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, 6 आएगा 3 बार। तो 3 को ये 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब दोनों को आपस में जोड़िए, 9 और 7, 9 और 7 कितना हो जाएगा बताइए, 9 और 7 दोस्तों कितना हो गया, 7 और 9 को जोड़े तो हो गया 16, ठीक है। कितना हो जाएगा 16 और नीचे में 6। अब इस सबको हम लोग काटेंगे, किसका पहाड़ा से, 2 का पहाड़ा से काटेंगे तो ऊपर में 8 नीचे में 3, यानी कि जिस भी ऑप्शन में 8/3 दिया होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। 8/3 जिस भी ऑप्शन में दिया होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 18 नंबर का 8/3 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों 19 नंबर का जो क्वेश्चन है 2x - 1/2 = 3, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों क्वेश्चन यही है, 2x - 1/2 और 3 है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर 2x लिखेंगे। अब देखिए ये जो पार्टी है ये -1/2 है, इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा, होगा ना। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। 1 और 2 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 और 2 का एलसीएम करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए 1 का पहाड़ा में 2 कितना बार बोलने में आता है, 2। 2 को 3 से गुना करेंगे होता है, हो जाएगा 6, ठीक है। इससे गुना कर दिए, 3 से गुना कर दिए तो 6 आ गया। अब 2 का पहाड़ा में, ये 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार बोलने में आएगा, 1 बार। 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। क्या आया हम लोग का 7/2 आ गया, क्या आ गया 7/2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x = 7/2 लिखेंगे, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो हो गया क्या, x = 7/4 हो जाएगा, x = 7/4, क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 से गुना हो जाएगा। तो x = 7/4 किस ऑप्शन में दिया हुआ वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 19 नंबर का 7/4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है 20वां नंबर। 20वें नंबर को भी हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये कितना नंबर का क्वेश्चन है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये +1 जो है बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x/3 लिखिए, और ये हम लोग का 7/15 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। वो नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। 1 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, 1 और 15 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 15। अब बताइए 15 का पहाड़ा में कितना बार बोलेंगे जो 15 आएगा, 1। तो 1 को हम लोग 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए 1 का पहाड़ा में 15 कितना बार बोलने में आएगा, 15 बार। 15 को ये ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 आएगा। तो यहाँ घटाओ, यहाँ पर ऊपर में 15 लिख दीजिए। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखिए 15 में से ये जो 15 है, 15 में से 7 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 15 में से 7 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का, क्या आएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और नीचे में 15, ठीक है। और ये माइनस में है, -8/15। लेकिन सबसे पहले देखिए ये जो 3 है नीचे में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से x/3 बराबर लिखेंगे क्या, -8/15, ठीक है। अब ये जो 3 है ना ये इधर चल जाएगा, क्रॉस गुना होके उधर चल जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखिए यहाँ पर क्या लिखिए, x, ठीक है। x = -8
गुना 3 और नीचे में 15, ठीक है। अब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -8/5। आंसर हम लोग आ जाएगा -8/5 आ जाएगा, ठीक है। -8/5 यानी कि x का वैल्यू कितना आया, -8/5 आया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, किस ऑप्शन में -8/5 है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, ये वाला क्वेश्चन है 21 नंबर। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन है 15 + x/2 = 29। अब ये जो प्लस वाला पार्टी है +15 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। x/2 लिखिए और यहाँ पर 29 लिखिए और ये 15 इधर आ जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक है। अब 29 में से 15 को घटाएंगे, क्या 29 में से 15 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 से 5 घटाइए 4 आ जाएगा, 2 से 1 घटाइए 14, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तिरछा गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर x = 14 गुना 2 हो जाएगा। x का मान कितना निकलेगा, x का मान 28 निकलेगा, ठीक है। x का मान कितना निकला, 28। जब 14 का 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 28 हो जाएगा दोस्तों। तो जिस भी ऑप्शन में 28 दिया होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, किस ऑप्शन में 28 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं 22 नंबर। 22 नंबर को भी हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन है 2x - 1/3 और = 3 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जो -1/3 दिया हुआ है बराबर के इधर लेंगे तो +1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिखिए, ये बराबर के इधर जाएगा तो +1/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब इसका दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब 1 का पहाड़ा में 3 कितना बार बोलने में आता है, 3 बार। तो 3 को ये ऊपर वाला 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ बीच में प्लस। अब देखिए 3 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 3 आता है, 1 बार। 1 को ये ऊपर वाला 1 से गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब सबसे पहले देखिए दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। 10/3, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था दोस्तों, देखिए 2x दिया हुआ था। यहाँ पर लिखेंगे 2x = क्या है, 10/3 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए दोस्तों, ये क्या होगा, इसके साथ गुना है तो ये क्या हो जाएगा, नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे और एक स्टेप, x = 10/3 गुना 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए काटेंगे, 2 कटेगा 10 से, यानी कि हम लोग का आंसर क्या आएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा 5/3, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया, 5/3 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो 5 जिस भी ऑप्शन में होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का 5/3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि किसी संख्या, यहाँ पर किसी संख्या के 1/3, ठीक है। किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है। मान लीजिए कोई x संख्या है, क्या संख्या है, x संख्या है। एक संख्या का 1/3, ठीक है, को हम लोग क्या करते हैं, 5/2 से घटाते हैं। -5/2 से घटाएं तो क्या प्राप्त होता है, 3/2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 3/2 प्राप्त होता है। मतलब समझिए ये हम लोग का क्या बन गया, इक्वेशन बन गया दोस्तों। क्या बन गया, इक्वेशन। x गुना x 1/3 माइनस, यहाँ पर बीच में माइनस, यहाँ पर 5/2 से घटाएंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, 3/2 प्राप्त होगा दोस्तों, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे दोस्तों। यही हम लोग का इक्वेशन है, x गुना 1/3 माइनस 5/2 = 3/2। इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये जो -5/2 है ये बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो +1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/3 आ जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है। x आ जाएगा, बराबर दीजिए, यहाँ पर 3/2 है, ये बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5/2 हो जाएगा। क्या होगा, +5/2 हो जाएगा। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो नीचे वाला जो पार्टी हम लोग का हर है वो क्या है, सेम है। तो एलसीएम दोनों का सेम निकलेगा तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1/3 लिखेंगे और यहाँ पर x लिख देंगे। बराबर देखिए यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे 2
तो यहाँ पर 3 जोड़ 5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 1/3 लिख दीजिए और x लिख दीजिए बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 3 दिया हुआ है नीचे में, इसको हम लोग तिरछा गुना कर देंगे, इधर साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर x खाली रह गया, तो 8 गुना 3 और नीचे में 2। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, काटेंगे, देखिए 4, ठीक है। 4 को अब 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x = 12 आ जाएगा। जिस भी ऑप्शन में x का मान 12 दिखाई दे वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 23 नंबर का किस ऑप्शन में 12 है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में 12 दिया हुआ है, यानी कि ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 24 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले किसी संख्या के दोगुने से 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। पहले इक्वेशन को समझिए, किसी संख्या के बोल रहा है, किसी संख्या के, हम लोग को कौन सी संख्या है नहीं पता, हम लोग चलिए कोई भी संख्या x मान लेते हैं, किसी संख्या के यानी कि x मान लेते हैं, उससे क्या करना है, दो गुने यानी कि गुना करना है, किसको, 2 को, ठीक है। दो गुने का मतलब 2, दो गुने का मतलब 2 से गुना करना है। फिर क्या बोल रहा है, 8 जोड़ने पर, क्या बोल रहा है, 8 जोड़ने पर, चलिए 8 जोड़ देते हैं। 8 जोड़ने पर हम लोग को कितना प्राप्त होता है, 32 प्राप्त होता है, बराबर 32 कर देंगे, ठीक है। ये वाला इक्वेशन बन गया, इससे गुना कर देंगे तो 2x + 8 = 32, ये वाला इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये वाला इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग को क्या करना है, x का मान निकालना है, ये जो x दिया हुआ है इसका मान निकालना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम लोग इक्वेशन बनाए 2x + 8 = 32। अब ये जो +8 है बराबर के इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए 2x = 32 -8, ठीक है, बराबर के इधर आया -8 हो गया। अब सबसे पहले देखिए x को केला करेंगे, 32 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 24, और ये 2 है ये नीचे आ जाएगा, तो 2 नीचे आके काटेंगे तो आ जाएगा 12, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया। जिस भी ऑप्शन में 12 दिया है वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में 12 दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में 12 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, 24 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों 25 नंबर में भी हम लोग को बस लैंग्वेज को समझना है। सबसे पहले बोल रहा है किसी संख्या की 4 गुने में 5 घटाने पर 27 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बोल रहा है किसी संख्या, ठीक है, किसी संख्या हम लोग क्या लिख सकते हैं, x ले लेंगे, कोई भी संख्या, उसे 4 गुने बोल रहे हैं, यानी कि 4 से गुना करने के बाद और उसके में क्या करते हैं, 5 घटाते हैं। चलिए 5 घटा दे रहे हैं और हम लोग को क्या प्राप्त होता है, हम लोग को 27 प्राप्त होता है, ठीक है। इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 4x आ जाएगा -5 = 27। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, ये जो x है इसका मान निकालेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो -5 है, ठीक है, ये जो -5 है बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x लिखिए, बराबर लिखिए 27 लिख दीजिए, उसके बाद ये -5 को बराबर के इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, और ये जो 4 है ये क्या चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा में 32 कितना बार बोलने में आता है, 8 बार, तो 8 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू 8 निकला। जिस भी ऑप्शन में 8 दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 25 नंबर के किस ऑप्शन में 8 दिया है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसको भी हम लोग को पहले समझ लेना है, इसका लैंग्वेज को समझना है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है एक संख्या के 7 गुने में 7 जोड़ने पर योगफल 77 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या मान लीजिए, कोई संख्या हम y मान लेते हैं, ठीक है, y कोई संख्या है, ठीक है। अब x मानते चल रहे, अभी हम y मान लेते हैं, कोई संख्या y है, y से क्या करना है, 7 गुने करना है, यानी कि इसे क्या कर दें, 7 गुना कर दें। चलिए 7 गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। 7 गुना करने के बाद क्या होता है, 7 गुना करने के बाद उसमें हम लोग 7 गुना करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, 7 जोड़ देना है, और 7 यहाँ पर क्या करना है, जोड़ देना है दोस्तों। उसके बाद क्या, दोनों का योगफल कितना आता है, 77। दोनों का योगफल कितना आता है, अगर ये वाला पार्टी और ये वाला पार्टी को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। तो देखिए हम लोग इस तरह से इक्वेशन बन गया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7y + 7 = 77। ये जो इक्वेशन है, ठीक है,
इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग y का वैल्यू निकाल देंगे, y का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यही इक्वेशन हम लोग निकाले थे। ठीक है, अब ये जो +7 है बराबर को उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो 7y लिखे इक्वल टू 77, ये प्लस उधर जाएगा -7 हो जाएगा, तो यहाँ पर y को अकेला कीजिए और यहाँ पर 70, और ये जो 7 है ठीक है ये नीचे आ जाएगा। अब डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में 10 दिया हो वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 10 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसको भी हम लोग को समझना है, क्या करना है, समझना है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए इसको फॉर्मूले की मदद से भी बना सकते हैं, या तो इसको शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले की मदद से भी बना सकते हैं, या तो इसको शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए शॉर्टकट तरीका पहले हम सिखा लेते हैं कैसे होगा। देखिए दोस्तों शॉर्टकट तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए ये जो ऑप्शन से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या से सॉल्व करेंगे, अगर ऑप्शन से, अगर इसको बनाने का तरीका अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको कैसे सॉल्व करना है शॉर्टकट तरीके से, वो हम सिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को ऑप्शन देखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ये सब क्या है, 6 7 8, ये सब इकाई अंक है दोस्तों। पीछे वाला अंक को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई अंक। ठीक है, यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 6 है, यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 7 है। उसी तरह यहाँ पर इकाई अंक 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इकाई अंक को चेक करेंगे, इकाई अंक को चेक करेंगे। ठीक है, इकाई अंक को क्या करेंगे, चेक करेंगे। और सबसे पहले देखिए यहाँ पर इकाई अंक हम लोग का कितना है, यहाँ पर इकाई अंक 1 है, यानी कि जिस भी ऑप्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे उसका इकाई अंक कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ गया। फिर 13 को 8 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, इसका इकाई अंक 1 आ रहा है, और इसका भी इकाई अंक क्या है, 1 है दोस्तों। ठीक है, ये तो हम लोग का हो सकता है आंसर हो सकता है। ठीक है, अब बी नंबर को भी चेक करना है। सबसे पहले देखिए 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 और ये जो 7 है इसको जोड़ेंगे, 11 7 को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक 8 है। तो ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई अंक 8 आ रहा है दोस्तों। हम लोग को लाना क्या है, हम लोग को 1 लाना है। अब इसका इकाई अंक हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 है, 1 को 2 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और 3 को 3 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 3 को 3 से जोड़ेंगे तो 6। तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये भी गलत हो जाएगा, और डी नंबर तो इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया कैसे चेक करना है इकाई अंक में, और एक बार बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इकाई अंक देख लेना। यहाँ पर इकाई अंक 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है। इकाई अंक जोड़ें, कितना आया, 13 आया। ठीक है, 13 में 8 को जोड़ दिए, कितना आया, 21 आया। तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पर भी इकाई अंक 1 है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, ये समझ में आया, ये चेक करने का शॉर्टकट तरीका है। अगर ऐसा नहीं आता है तो दूसरा भी तरीका हम बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दूसरा तरीका, अगर आपको इकाई अंक के तौर पर अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका देख लीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 को इक्वेशन बनेगा, 3 लगातार पूर्णांकों का योग बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक हम लोग x+1 ले लेंगे, और तीसरा पूर्णांक हम लोग क्या ले लेंगे बताइए, तीसरा पूर्णांक हम लोग ले लेंगे x+2 ले लेंगे। ठीक है, और ये सबको क्या करेंगे, 51 जोड़ देंगे आपस में। चलिए इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों 3 को पूर्णांक है, यहाँ पर x+1 और x+2 को लिए। अब तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 51। तो चलिए जोड़ के दिखाते हैं, x+1+x+2। ठीक है, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 51 आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, x वाला पार्टी x के साथ जुड़ेगा। ठीक है, चलिए जोड़ देते हैं। x कितना हुआ है, तो 3 है, तो 3x हो जाएगा, और ये 1 खाली 1 और 2 वाला पार्टी इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर 51। यहाँ तक क्लियर है। अब ये +1 वाला पार्टी इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये
3 वाला पार्टी इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। इधर इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं 3x लिख रहे हैं इक्वल टू 51, ठीक है, -3। अब 51 से 3 को घटाएंगे, बताइए कितना आ जाएगा। 11 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। कितना आएगा, 48, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर x अकेला और 3 नीचे। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 से इसको भागा देंगे, 3 एकम 3, 3 छः 18, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू 16 निकला। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि x का मान कितना निकालें, x का मान 60 निकालें, और x का मान क्या है 16, और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x का मान कितना है 16 और 2 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि 16, 17, 18, ठीक है। ये समझ में आया। इकाई अंक को भी जोड़िएगा, ये वाला इकाई अंक को जोड़िएगा तब भी हम लोग का इकाई अंक से भी निकाल सकते हैं, या तो ये सेकंड प्रोसेस है, इस थ्रू से भी आप निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको जो पसंद आए उस तरीक़ा से निकालिए, ठीक है। आपको अगर इकाई अंक पसंद आया तो इकाई अंक तरीके से निकालिए, यानी कि ये इकाई अंक को जोड़ना है, ये तीनों इकाई अंक, ठीक है, लास्ट वाला संख्या को जोड़ना है। अगर इकाई अंक मैच कर गया तो वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये तो समझ में आ गया 27 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 16, 17, 18 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहली संख्या के 1/5 दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर। पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हम लोग को क्या निकालना है, यानी कि इसका हम लोग को क्या करना है, समीकरण बनाना है, ठीक है। इसका क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कैसे समीकरण बनाएंगे। पहली संख्या हम लोग को क्या दिया हुआ है, पहली संख्या हम लोग को x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए 40 को 2 भागों में बांटा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 40 घटाओ x लिख सकते हैं, ठीक है। पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम लोग 40 से x को अगर माइनस करेंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, ठीक है, दूसरी संख्या निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सॉल्व करके हम दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को बोला गया है कि पहली संख्या कितना है, 1/5 है, तो हम लोग x को 1/5 के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पर 1/5 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, गुना x कर देंगे। या तो ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए कि x गुना 1/5 लिखिए, ठीक है, बराबर लिखेंगे यहाँ पर 40 घटाओ x, और ये सबको मिटा देते हैं। देखिए ये सबको अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, यहाँ पर बोला गया है कि 1/3 भाग दूसरी संख्या से बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए x को यहाँ से गुना करेंगे तो एक की जगह में x लिख सकते हैं, तो x/5 लिखें, बराबर यहाँ पर देखिए 40x है तो 40 माइनस x है, तो ये 3 एक को इससे गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा, और ये 3 नीचे लिख सकते हैं। तो x/5 और 40 घटाओ x किस ऑप्शन में, x/5 बराबर 40 घटाओ माइनस x/3 किस ऑप्शन में दिया हुआ वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर, ठीक है। 29 नंबर को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो 5 है ना, इसको इससे भी गुना करना है और इससे भी गुना करना है। ये जो 9 है इसको इससे भी गुना करना है और इससे भी गुना करना है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अच्छे से। सबसे पहले देखिए 5 को x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताइए 5x आ जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। 5 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब 9 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 चौके 36, यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस। 9 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 45, ठीक है। अब x वाला पार्टी को एक तरफ रखेंगे और बिना x वाला पार्टी को उसी तरफ रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 5x है, ये 36 आ जाएगा तो -36x हो गया, इक्वल टू ये -45 है, और ये +20 उधर जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, -20 हो जाएगा ना। अब घटाइए, देखिए अब क्या करेंगे, 36 में से 5 घटाएंगे तो -31x आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को आपस में जोड़िए तो हो जाएगा -65, ठीक है। तो माइनस से माइनस कटा तो x का वैल्यू इधर निकाल दे रहे हैं। देखिए x को अकेला करेंगे तो इधर हो गया हम लोग का क्या, 65 हो गया,
और ये 31 नीचे जाएगा तो 31, 65/31 जिस भी ऑप्शन में होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो 29 नंबर का 65/31 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि 11 + 6p = 7, यानी कि p का मान हम लोग को क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए इसको भी हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये 11 है, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ये बराबर के इधर जाएगा, बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 6p को अकेला कीजिए और यहाँ पर 7 लिखिए, बराबर के इधर गया तो -11 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। और ये 6 जो है, ये 6 जो है नीचे चल जाएगा। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर माइनस किससे आया? देखिए 11 में क्या है? माइनस है। 11 से 7 को घटाएं इसीलिए यहाँ पर माइनस आ गया। अब हम लोग काटेंगे 2 का पहाड़ा से तो यहाँ पर 2 और 3 आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या है हम लोग का? 2/3 आया माइनस में। जिस भी ऑप्शन में -2/3 दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए किस ऑप्शन में -2/3 दिया है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो दोस्तों। 31 नंबर का जो क्वेश्चन है 16 = y + 4, इसको हम लोग क्या करेंगे? कॉपी में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर y का मान निकालना है। देखिए दोस्तों अब क्या करना है, ये जो +4 है इसको हम लोग बराबर के उधर भेजेंगे, इधर, ठीक है। तो यहाँ पर 16 लिखिए, ये +4 है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा और =y, ठीक है। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 12 = y = 12। इसको ऐसे लिख सकते हैं, y = 12 लिख सकते हैं। तो y का मान कितना निकला? y का मान 12 निकला। जिस भी ऑप्शन में 12 आंसर दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में 12 दिया? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? कॉपी में सॉल्व करेंगे दोस्तों। 31 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पर 3t दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, उसके बाद 4 दिया हुआ है और 11 दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर -4 है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3t लिखिए, =11 + 4 लिखेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? दोनों को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। और ये जो 3 है नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग काट सकते हैं, 3 का पहाड़ा से काटे तो 5, यानी कि टी का मान कितना निकला? 5 निकला। जिस भी ऑप्शन में 5 दिया है वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों 32 नंबर का 5 कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 33 नंबर, ठीक है। 33 नंबर में हम लोग को क्या बोलना है? समीकरण हम लोग को बनाना है, सिर्फ समीकरण बनाना है, सॉल्व करना नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि x और का मतलब क्या होता है? और का मतलब प्लस होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला x, ठीक है, तो x लिख दिए। अब और का मतलब होता है प्लस, ठीक है, 5, फिर यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर का योग, क्या योग बोल रहा है? यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाना चाहिए? 12 आ जाना चाहिए। तो x + 5 = 12 किस समीकरण में है? x + 5 = 12 ऑप्शन नंबर सी। इसमें हम लोग का ये वाला समीकरण ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। 33 नंबर में केवल समीकरण बनाना था, इसको सॉल्व करना नहीं था, ठीक है। अब देखिए 34 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें भी हम लोग को क्या बोल रहा है कि समीकरण द्वारा दर्शाया गया x हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग को क्या बोल रहा है? समीकरण बनाना है दोस्तों। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक संख्या यहाँ पर x लेना है। वो संख्या क्या है? x है। तो x लेंगे, ठीक है। फिर 5 से गुना उस संख्या को क्या करेंगे? ये जो x संख्या है इसको 5 से गुना करेंगे। फिर क्या बोल रहा है? गुना कर 3 से क्या करना है? घटा देना है। 3 से घटा देंगे और क्या हम लोग को मिलेगा? हम लोग को 17 मिल जाएगा, ठीक है। पहला एक संख्या लेंगे, एक संख्या लिए x, एक संख्या लिए x, उसको 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, ठीक है, गुना कर दिए। अब 3 से घटा देंगे, 3 से घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 17 मिलेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 5x हो जाएगा -3 हो जाएगा = 17। 5x - 3 ये कौन सा इक्वेशन को मैच कर रहा है? देखिए कौन सा ऑप्शन को मैच कर रहा है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए 5x - 3 = 17, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है
रमन की आयु हसन की आयु से 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी है। अगर हसन की आयु x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद, जब भी यहाँ पर 10 वर्ष बाद बोलेगा तो उसमें क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। अगर 10 वर्ष पहले बोले, 10 वर्ष पहले बोले किसी भी क्वेश्चन में, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है? वहाँ पर घटाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है, यह याद रखिएगा। 10 वर्ष बाद, जब भी यहाँ पर बाद बोले तो क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है, और पहले बोले तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग को क्या पूछा गया है कि रमन की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, तो ध्यान से देखिए। हसन यहाँ पर बोल रहा है, हसन की आयु कितनी है? x वर्ष है, ठीक है। हसन की आयु कितनी है? x वर्ष है। और रमन की आयु हसन की आयु से 3 गुनी है। किसकी आयु से? हसन की आयु से। ये हसन की आयु है, इसकी आयु से रमन की आयु कितनी है? 3 गुनी है, यानी कि 3x है। क्या है दोस्तों? 3x है। 3 गुनी मतलब क्या है? 3x है। उसके बाद तो 10 वर्ष बाद रमन, 10 वर्ष बाद बोल रहा है, 10 वर्ष बाद मतलब क्या बोले थे? प्लस बोले थे, प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद रमन की आयु क्या हो जाएगी? 3x + 10 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। किस ऑप्शन में? 3x + 10 दिया हुआ है, देखिए 3x + 10, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को क्या करना था? समीकरण बनाना था, इसको सॉल्व करना नहीं था, केवल समीकरण बनाना था, ठीक है। तो समीकरण बना दिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 36 नंबर, यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है? समीकरण बनाना है दोस्तों। देखिए समीकरण बनाना है, तो क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। मंगल एक संख्या सोच रहा है, देखिए यहाँ पर सब x संख्या सोचा गया है, देखिए x। तो मंगल एक संख्या सोचता है, मान लीजिए मंगल कोई x संख्या सोचता है, उसमें से 5 घटाकर, उसमें से क्या घटाकर? उसमें से 5, ये जो संख्या है मंगल जो सोचा है, जो संख्या x संख्या से कितना घटा रहे हैं? 5 घटा रहे हैं, ठीक है। 5 घटा दिए, 5 घटा रहे हैं, परिणाम को 8 से गुना करते हैं। इससे क्या कर दिए? 5 घटा दिए, और 8 से क्या कर देंगे? 8 से गुना कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर 8 से गुना कर देंगे। उसके बाद जो परिणाम मिलता है वो सोची गई संख्या का 3 गुना है। देखिए हम मंगल ये संख्या सोचता है, मंगल एक संख्या सोचता है, तो परिणाम हम लोग को क्या मिलेगा? रिजल्ट क्या मिलेगा? यहाँ पर हम लोग को रिजल्ट मिलेगा, तो इसका 3 गुना संख्या, यानी कि 3 से गुना कर देंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। x, इसको अच्छे से लिख देते हैं, x - 5 गुना 8 = 3x। किस ऑप्शन में ये वाला समीकरण बन रहा है? x - 5 गुना 8 = 3x। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में ये वाला समीकरण बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम लोग को क्या करना था? समीकरण बनाना था। अब दोस्तों देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कि सोना की उम्र x वर्ष, सोना का उम्र कितना है? x से 7 वर्ष बाद बोला, यानी कि प्लस कर देंगे, उसकी उम्र 15 हो जाएगी, तो 15 हो जाएगी, तो यहाँ पर 15, तो x + 7 = 15 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में ये समीकरण बन रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को क्या करना था? केवल समीकरण बनाना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 38 नंबर, 38 नंबर में भी हम लोग को बोल रहा है कि समीकरण ही बनाना है, हल बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। देखिए श्याम की आयु x वर्ष है, चलिए मान लेते हैं श्याम की आयु x वर्ष दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद बोल रहा है, जब भी बाद बोले तो क्या करना पड़ता है दोस्तों? प्लस करना पड़ता है, तो प्लस कर देंगे। उसकी उम्र 20 हो गई, ठीक है, 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर 5 से जोड़ देंगे। इसकी उम्र कितनी हो गई? 20 हो गई, तो यहाँ पर 20 कर देंगे। तो किस ऑप्शन में? x + 5 = 20 दिया हुआ है, x + 5 = 20 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 39 नंबर, 30 नंबर, दिव्यांश की आयु x वर्ष है, चलिए मान लेते हैं दिव्यांश की आयु x वर्ष दिया हुआ है, और 5 वर्ष बाद बोल रहा है, 5 वर्ष बाद, यानी कि क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष हो जाएगी, तो 15 कर देंगे यहाँ पर। तो किस ऑप्शन में x + 5 = 15 दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, x + 5 =
15 दिया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर एक आरोही लिखा हुआ। आरोही कोई बच्चा का नाम ही है तो कोई बच्ची का नाम है, ठीक है। आरोही की वर्तमान आयु x वर्ष है। आरोही की वर्तमान आयु x वर्ष है। उसके बाद बोला जा रहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मतलब हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते आ रहे हैं, तो यहाँ भी प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना वर्ष बाद बोल रहा है, 10 वर्ष, तो यहाँ 10 कर देंगे। उसकी उम्र कितनी हो जाती है, 15 हो जाएगी। उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो ये हम लोग का समीकरण बन गया x + 10 = 15, x + 10 = 15। ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।